Hello, good afternoon, student. Today's date 18 September 2020. Myself Hiral Raval. Standard 8, Subject Science. Chapter 15, Improvement in Food Resources. Okay, student. In previous lecture, we have studied the improvement in crop yields. हमने अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शंस देखे थे, अलग अलग क्रॉप्स देखे थे. देन क्रॉप वैरायटी मूवमेंट देखा था. क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के बारे में हम पढ़े थे. ओके. देन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट भी हमने देखा था. नाउ इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड 15.1.1 क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. This approach depends on finding a crop variety that can give a good yield. Varieties or strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality, and high yields. One way of incorporating desirable characters into crop varieties is by hybridizations. Hybridizations refers to crossing between genetically dissimilar plants. जो हाइब्रिडाइजेशंस होता है वो डिसिमिलर प्लांट्स में होता है. दिस क्रॉसिंग्स मे बी intervarietal between different varieties, interspecific between two different species of the same genes, or intergenetic between different genera. देखो जीन्स और जीनेरा के बारे में हमने देखा था, है ना. जीन्स क्या होता है? एवरी बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में डीएनए और आरएनए है ना, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए होता है जो जीन्स है. ओके. देन अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग a gene that would provide the desired characteristics. This results in genetically modified crops for new varieties of crops to be accepted. It is necessary that the variety produces high yields under different conditions that are found in different areas. अलग अलग एरिया में, डिफरेंट एरियाज में ये हमें देखने को मिलता है. ओके. फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ पर्टिकुलर वैरायटी. फार्मर्स क्या करते हैं? अच्छे ही यील्ड्स, अच्छे ही सीड्स चूज़ करते हैं जिससे जो सारा क्रॉप प्रोडक्शंस है वो अच्छा हो सके. दैट इज़ द सीड्स शुड all be of the same variety and germinate under the same conditions. Cultivation practices and crop yield are related to weather, soil quality and availability of water. Since weather conditions such as drought and flood situations are unpredictable, varieties that can be grown in diverse climatic conditions are useful. Okay. Similarly, varieties tolerant to high soil salinity have been developed. क्या होता है कि जो हाई यील्ड डेवलपमेंट की बात की है, मीन्स कि हमें अच्छी फसल लेनी है तो हमारे सीड्स भी अच्छे होने चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. ओके. सम ऑफ द फैक्टर्स for which variety improvement is done are higher yield to increase the productivity of the crop per acre. हायर yield होना चाहिए, है ना, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, के प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शंस अच्छा हो, अच्छे एरिया में क्रॉप प्रोडक्शंस हो. देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी, हमें क्वालिटी इम्प्रूव करनी है. क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. Then baking quality is improvement in wheat, protein quality in pulses, oil quality in oil seeds, and
प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात की है। क्रॉप्स प्रोडक्शंस कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक डिसीजेस, इंसेक्ट्स एंड नेमाटोड्स। एंड अबायोटिक में बात की है ड्रॉट, salinity, waterlogging, heat, cold and frost. Stresses under different situations. Varieties resistance of these stresses can improve crop productions. जो वैरायटी होती है क्रॉप प्रोडक्शंस की वो डे बाय डे धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है, राइट। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशंस, अभी यहाँ पे मैच्योरिटी ड्यूरेशंस की बात की है जिसमें कैसे चेंज आ सकता है। द शॉर्टर द ड्यूरेशंस ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, द मोर इकोनॉमिकल इज द वैरायटी। सच शॉर्ट ड्यूरेशंस allow farmers to grow multiple rounds of crops in a year। फार्मर्स लोग क्या करते हैं कि भाई पूरे साल में एक साल में अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शंस होता रहता है ना। शॉर्ट ड्यूरेशंस ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी एंड रिड्यूसेस लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी की बात की है। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी में क्या होता है कि हार्वेस्टिंग प्रोसेस जो है वो इजी होती है और जो लॉस होता है वो धीरे 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 रिड्यूस होता जाता है। हार्वेस्टिंग के टाइम की बात की है। देन वाइडर एडेप्टिबिलिटी, एडेप्ट करना, किसी चीज़ को हम एडेप्ट करते हैं ना, एडेप्टेशंस करना, किसी को हमें स्वीकार करना, तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी की बात की है। डेवलपिंग वैरायटीज़ फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबिलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शंस अंडर डिफरेंट इको एनवायरमेंटल कंडीशंस। वन वैरायटी कैन then be grown under different climatic condition in different areas। ओके स्टूडेंट, ये बहुत आपको समझने लायक है कि एक ही वैरायटी की चीज़ है ना, पर सब जगह वो सेम उसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। जैसे कि हम बात करें कि एमपी में जो गेहूँ होते हैं, कच्छ में ऐसे ही गेहूँ प्रोड्यूस होगा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो उसको सूटेबल नहीं है। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लैंडमार्क्स जो सॉइल है, सॉइल भी कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। तो यही सेंटेंस है, वन वैरायटी कैन then बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट एरियाज़। डिफरेंट एरियाज़ में क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करती हैं, तो डिफरेंट एरियाज़ में अलग अलग क्वालिटी की हमें चीज़ें मिलेगी, है ना। कोई एक ही वैरायटी हो पर सब जगह उसका प्रोडक्शंस अलग अलग होगा, उसकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। then desirable agronomic characteristics, डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कंडीशंस की बात की है यहाँ पे। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉलनेस एंड profuse branching are desirable characters for fodder crops। ड्वार्फनेस इज डिज़ायर्ड इन सीरस, ड्वार्फनेस की बात की, एकदम धीरे धीरे एकदम नीचे एकदम शॉर्ट होते हैं, ड्वार्फनेस के शॉर्ट सीरस होते हैं। सो दैट लेस न्यूट्रिशंस आर कंज्यूम्ड बाय दिस क्रॉप्स, तो उसमें न्यूट्रिशंस भी कम होता है। दस डेवलपिंग वैरायटीज़ ऑफ डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प गिव हायर प्रोडक्टिविटी। ओके, देन ये जो क्वेश्चन है वो इनबिल्ट क्वेश्चंस हैं।
हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं वो क्रॉप प्रोडक्शंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो ये हमने यही पोर्शन में हमने देखा है। ये जो इनबिल्ट क्वेश्चन से मैंने आपको बताया कि जो अगला जो पोर्शन होगा, पैराग्राफ होगा, उसमें उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इसका हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शंस को। तो बायोटिक की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट है ना, ऐसे पेस्टिसाइड्स है, वायरस है, बैक्टीरिया है। तो अच्छे बैक्टीरिया मीन्स के फर्टाइल लैंड में बैक्टीरिया भी अच्छे पाए जाते हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है ना। देन अबायोटिक फैक्टर्स की हम बात करें तो टेम्परेचर है, सॉइल की फर्टिलिटी है ना, एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो सब जो क्रॉप को सूटेबल होती है तो भी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो बोथ बायोटिक एंड बायोटिक का जो फैक्टर्स होते हैं वो डेफिनेटली क्रॉप प्रोडक्शंस को अफेक्ट करते हैं, है ना। क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फ्लोड हो जाएगा, है ना। फ्लोड होगा तो सारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बह जाएगा पानी में। और सपोज़ हम बात करें कि सूखा हो, ड्रॉट की कंडीशंस होगा, सपोज़ ड्रॉट की कंडीशन हो तो भी क्या होगा कि भाई पूरा जो पानी है वो प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा, तो भी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। तो सूटेबल फैक्टर्स होंगे, जैसे कि बायोटिक फैक्टर्स जो सूट होंगे, है ना, तो क्रॉप प्रोडक्शन डेफिनेटली अच्छा होगा। ओके, देन क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स। तो एग्रोनॉमिक कंडीशंस की बात की है तो एग्रोनॉमिक कंडीशंस ये सारे हैं कि हायर यील्ड होनी चाहिए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होनी चाहिए, देन बायोटिक बायोटिक रेजिस्टेंस अच्छे होने चाहिए, चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन चेंज होना अच्छा होना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर ये पैराग्राफ में आप बना के लिख सकते हो। देन 15.1.2 क्रॉप प्रोडक्शंस मैनेजमेंट इन इंडिया as in many other agriculture based countries, farming ranges from small to very large farms. Different farmers thus have more or less land. इंडिया में क्या होता है, फार्मर्स के पास कोई फार्मर्स के पास ज़्यादा लैंड होती है, किसी के पास कम होता है। डिफरेंट फार्मर्स thus have more or less land, money and access to इंफॉर्मेशंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, फार्मर्स जो होते हैं वो पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ फार्मर्स हो, तो वो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये सारी सिचुएशंस अफेक्ट करती है क्रॉप प्रोडक्शंस में। मनी, किसी के पास पैसा ना हो, है ना, तो भी पैसा ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज में प्रॉब्लम होता है, तो वो भी मनी का भी इश्यू होता है। इन शॉर्ट, इट इज़ द मनी और फाइनेंशियल कंडीशंस that allow farmers to take up different farming practices and agriculture technologies. There is a correlations between higher inputs and yields. Thus, the farmers' purchasing capacity for inputs decides cropping systems and production practices. Therefore, production practices कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट होती है। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शंस, लो कॉस्ट प्रोडक्शंस एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शंस प्रैक्टिसेस। यहाँ तीन जो है वो तीन टाइप कर दिए हैं। लो कॉस्ट मीन्स के कम दाम, नो कॉस्ट मीन्स के कोई पैसा ही नहीं लेना है, एंड हाई कॉस्ट मीन्स के ज़्यादा पैसा लेना है। तो प्रोडक्शंस के ये अलग अलग टाइप यहाँ पे दिए हैं। ओके, देन 15.1.2 न्यूट्रिशंस मैनेजमेंट। जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड वेलबींग,
प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस फॉर ग्रोथ। तो प्लांट्स को भी न्यूट्रिशंस चाहिए, है ना, उसका ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए प्लांट्स को भी न्यूट्रिशंस चाहिए। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशंस चाहिए, है ना, वैसे ही प्लांट्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। न्यूट्रिशंस आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो प्लांट को एयर से, वाटर से एंड सॉइल से मिलते हैं। देयर आर 16 न्यूट्रिशंस विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। तो 16 न्यूट्रिशंस की यहाँ बात की है। देयर आर 16 न्यूट्रिशंस चाहिए प्लांट्स को। एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन्स, hydrogen comes from water, and soil supplies the other 30 nutritions to plants। तो ये 60 न्यूट्रिशंस को यहाँ पे बाइफरकेट किया है ना। सबसे पहले एयर की बात की है, तो एयर में से क्या मिलता है? CO, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, C&O, है ना, बोथ आर इन एयर। देन हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर। एंड सॉइल में देखो, फर्टाइल सॉइल होती है, उसमें सारे न्यूट्रिशंस अवेलेबल है। तो सॉइल में ये सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। ओके, 6 आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड आर देयरफॉर कॉल्ड अ मैक्रो न्यूट्रिशंस। तो एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज मैक्रो न्यूट्रिशंस? तो दोस्त न्यूट्रिशंस इन लार्ज क्वांटिटीज, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में न्यूट्रिशंस हो तो वो हो गए मैक्रो न्यूट्रिशंस। ओके, एंड द अदर 7 न्यूट्रिशंस आर यूज्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड आर देयरफॉर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिशंस। जो कम क्वांटिटी में मिलते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिशंस हुए। तो यहाँ पे न्यूट्रिशंस को भी बाइफरकेट किया है, मैक्रो न्यूट्रिशंस एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस। मैक्रो न्यूट्रिशंस मीन्स कि लार्ज क्वांटिटी में जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं। और ओके, तो जो 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस की बात की है यहाँ पे, मैक्रो न्यूट्रिशंस एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस। जो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं, और जो कम मात्रा में मिलते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं। ओके स्टूडेंट, देन यहाँ टेबल दिया है, टेबल 15.1, न्यूट्रिशन सप्लाइड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। जो न्यूट्रिशन सप्लाई होते हैं एयर, वाटर एंड सॉइल में, तो सोर्स एंड न्यूट्रिशंस का टेबल बनाया है। ओके, एयर में से कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं, वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और सॉइल की बात की तो सॉइल में यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिशंस की बात की है। तो मैक्रो न्यूट्रिशंस मीन्स कि जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, दीज आर मैक्रो न्यूट्रिशंस। ओके, और सेकेंड है माइक्रो न्यूट्रिशंस। तो माइक्रो न्यूट्रिशंस में है आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, copper, molybdenum and chlorine. These are micronutrients. Okay, iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. These are micronutrients. आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत IMP हैं। The nutrition supplied by air, water and soil. Which type of nutrition supplied by whom? तो एयर में से क्या मिलता है? कार्बन एंड ऑक्सीजन्स। वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स। एंड सॉइल में 2 पार्ट किए हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशंस। ओके, मैक्रो न्यूट्रिशंस कौन से हैं? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, दीज आर मैक्रोन्यूट्रिशंस। एंड माइक्रोन्यूट्रिशंस में है आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक एंड कॉपर, देन मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन।
डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रिशन, सपोज ये न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो, मीन्स के कमी हो. डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रिशन अफेक्ट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड सस्टेबिलिटी टू डिसीजेस. मीन्स कि ये जो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो, कमी हो, तो क्या होता है, प्लांट के ग्रोथ में इफ़ेक्ट होती है, रिप्रोडक्शंस में इफ़ेक्ट होती है. देन सस्टेबिलिटी मीन्स के उसकी जो होती है, उसकी गुणवत्ता होती है ना, उसमें भी इफ़ेक्ट होती है. टू इंक्रीज द यील्ड द सॉइल कैन बी enriched by supplying these nutrients in the form of manure and fertilizers. तो हम क्या करते हैं, सपोज ये न्यूट्रिशंस की कमी हो तो हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र उसमें ऐड कर देते हैं. ओके स्टूडेंट. देन यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, इनबिल्ट क्वेश्चंस. व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिशंस एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिशंस. मैक्रोन्यूट्रिशंस कौन से हैं और माइक्रोन्यूट्रिशंस कौन से हैं. देन सेकेंड, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिशंस, और प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशंस मिलते हैं. हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिशन, प्लांट्स को न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलते हैं. ओके, इसके आंसर भी आपको अंदर से मिल जाएंगे. ओके स्टूडेंट.